बनाने का, ये मेरी और इसकी सोच बनाने का। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक दुआ करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी आज आना था इनकी दोस्तों ने और साथ कज़न ने, तो बस नाइट स्टे करना था। नाइट स्टे क्या करना था, सारी रात जागती रहती हैं, बातें शातें करती रहती हैं और खूब इन्होंने एंजॉय किया। तो मैंने कहा चलें जी चाय के साथ इनके लिए कुछ बना लेती हूँ, माश की दाल के बल्ले बना लेती हूँ जो सबको बहुत पसंद है। यहाँ पर मैंने माश की दाल ली है और हाफ़ टी स्पून मैंने ज़ीरा नमक डाला है और जी फिर मैंने इसको डाल के ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया। अच्छी तरह इसको ग्राइंड करना है और जब ये ग्राइंड हो जाएगा तो मैंने एक बाउल में डाला है और अच्छी तरह इसको जो है वो मिक्स करना है और थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून जो है वो मैंने इसमें सोडा डाल देना है। और फिर जी आपने एक बाउल में पानी लेना और एक जो है वो पिंच डाल के आपने चेक कर लेना। अगर तो वो ऊपर फ्लोट कर रहा होगा तो समझना कि ये आपके बल्ले रेडी हैं। अगर तो ये नीचे बैठ जाएगा, मिक्स हो जाएगा, तो आप समझना कि बल्ले रेडी नहीं है। इसको और अच्छी तरह जो है वो मिक्स करना पड़ता है। तो जी दूसरी तरफ मैं बना रही थी, काफ़ी चीज़ें बनाई हैं। तो बच्चों के लिए फिर मैंने बनाया है साथ में ब्रेड पिज़्ज़ा। तो यहाँ पे चिकन बोनलेस है, उसके छोटे छोटे से क्यूब्स किए हैं और जी मैंने थोड़ा सा साल्ट डाल के जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला है और साथ में चिकन डाल के मैंने कहा इसका थोड़ा सा कलर चेंज होता है। फिर इसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं। उधर मैंने चिकन के जो ब्रेस्ट के पीस थे बॉयल करने के लिए रखे हुए थे, तो उसका भी मैंने रेसिपी बनानी थी, चिकन चीज़ बॉल बनाने थे। तो मैंने कहा चलें जी आज बच्चों को थोड़ा सा इंजॉय करवा देती हूँ। और आए तो बहुत लेट थे, आते आते इनको मेरे ख्याल से मगरिब की नमाज़ के बाद आए थे। तो फिर मैंने कहा चलें जी कुछ नहीं होता। और चाय के साथ पहले, क्योंकि सारी रात तो माशाल्लाह आपको पता है जब मिल के हों तो कुछ ना कुछ खाते पीते रहते हैं बच्चे, चलता रहता है टी पार्टी इनकी खाने पीने, कभी नूडल्स कभी कुछ चलते रहते हैं। तो जागते रहो तो आपको पता भूख तो लगती है। तो मैंने इसमें चीज़ 1 पिंच डाला है चिल्ली फ्लेक्स का डाला है और तंदूरी मसाला डाला है, ज़ीरा पाउडर डाला है, सूखा धनिया डाला है और अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना और एक गिलास पानी का डाल के और बिल्कुल लो फ्लेम पे रख देना कि चिकन अच्छी तरह जो है वो गल जाए। तो साथ मेरे साथ वाइबा किचन में लगी हुई थी और आपको पता है एक हेल्पिंग हैंड हो तो जल्दी जल्दी काम ख़त्म हो जाता है। बर्तनों का तो आपको पता है बहुत बुरा हाल होता है किचन में और स्पेशल बर्तन बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। तो यहाँ जी चिकन जो था वो बॉयल हो चुका हुआ था, तो मैंने उसको श्रेड करके तो रख लिया। और यहाँ पे जो मैंने जी माश की दाल को 30 मिनट का मैंने रेस्ट दिया, फिर उसको मैंने जो है डाला है कढ़ाई में और इसको मैं फ्राई कर रही हूँ। और बस इसको जी लो फ्लेम पे फ्राई करना है और हल्का सा इसका पिंक कलर आए तो फिर जी ये रेडी हो जाएंगे। ठंडे हो जाएंगे तो फिर इसको जी एयर टाइट बैग में डाल के आप फ्रीज़र में रख सकते हैं। तो जी वहाँ चिकन को मैंने श्रेड कर लिया है। ये जो बल्ले हैं और साथ में चिकन जो श्रेड किया है ये मैंने एक दिन पहले रात को बनाए थे, तो अगले नेक्स्ट डे दोस्तों ने आना था संडे को। तो ये 2 काम मैंने कर लिए थे। मैंने कहा चले जी सुबह आएंगी झटपट से फटाफट से मैं बना लूँगी, क्योंकि मैंने ग्रोसरी भी करनी थी। फिर बच्चों को थोड़े से रास्ते में से ग्रोसरी के बाद उनको पिक किया, फिर मैं आई, फिर मैंने चीज़ें मैरिनेट वगैरह करनी थी, सारे रेडी करनी थी। तो फिर मैंने कहा चले जी मुश्किल होगी। और जी रात के टाइम ये सारी सैटरडे नाइट की बात है और हम लोगों को लग गई बहुत भूख, क्योंकि मैं चीज़ें बनाते बनाते मुझे काफ़ी टाइम लग गया था। बॉयल चिकन करना, फिर सारा जी खाना हम लोगों ने 8 बजे खा लिया हुआ था। जब 8 बजे खाना खा लो तो बच्चों को लग जाती है बड़ी ज़बरदस्ती भूख तो कहते मामा आज आपने जल्दी खिला दिया। तो 2-2:30 बजे का टाइम था, तो इन्होंने जी KFC ऑर्डर कर दी। कहती है KFC काफ़ी टाइम से नहीं खाई हुई थी। कुछ बच्चे कह रहे थे KFC खानी है, कुछ बच्चे कह रहे थे जी हम लोगों ने पिज़्ज़ा खाना। तो मैंने कहा मेरा तो KFC का इरादा है, आगे आपने जो मंगवाना मंगवा लें। तो जी ये नेक्स्ट डे की वीडियो है अब जी संडे वाले दिन की। तो यहाँ पे मैंने चिकन को मसाला भी लगाना था इनके लिए डिनर वगैरह। इसके बाद 8-8:30 बजे चाय शाय तो नहीं पीते बच्चों ने, कोल्ड ड्रिंक वगैरह और जूसेस वगैरह थे। और उसके बाद जी इन्होंने आई थिंक मेरे से रात के 12 बजे जो था वो मैंने कहा चिकन को मसाला लगाती हूँ और चिकन जो है वो रोस्ट कर लूँगी। तो वहाँ जी मैंने चिकन को मसाला वॉश किया और वॉश करने के बाद मैंने उसको सिरका लगा के रख दिया था ताकि उसका ब्लड जो है वो अच्छी तरह निकल आए और चिकन में स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि जब आप फ्राई करते हैं तो फिर आपको पता है कि ब्लड निकलता है, तो उसका हाल यही होता है कि आप थोड़ा सा सिरका पानी डाल के रख दें 1 आवर के लिए। जब उसका कलर वाइट हो जाए तो आप उसको अच्छी तरह वॉश कर लें। तो यहाँ जी ब्रेड पिज़्ज़ा बन रहा था, उधर जी पिज़्ज़ा बना रही थी। ये सारे काम बेटी लगी हुई थी, क्योंकि मैं बाज़ार से आई हूँ और बेटी भी साथ गई हुई थी। फिर बच्चों को लिया रास्ते में से दोस्तों को, तो आके तो फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ के फटाफट मैं किचन में गई हूँ और मैंने सारी चीज़ें जो थी
रेडी कर रही थी, साथ साथ मैंने कहा आप रेडी करो क्योंकि ऑलरेडी मैरिनेट चिकन हो चुका हुआ था, बॉयल हो चुका हुआ था। तो बस मैंने कहा कि अब तुम रेडी करो और मैं जो है फटाफट ऐसे करती हूँ, बर्तन वॉश करती हूँ, चिकन धो के रखती हूँ क्योंकि चिकन निकाल के गई हुई थी तो मुझे डर था कि वो ख़राब ना हो जाए। यहाँ पे ऊपर चिकन डाला है और जी मैंने इसके ऊपर ये डाल रही थी, ये इसका हाथ भी बर्न हो गया ओवन में, और मोज़रेला चीज़ डाली है, ऑनियन जो चॉप करके वो डाला है और थोड़ा सा डाला है शिमला मिर्च बड़ी बड़ी करके। तो कहती मेरा मम्मा हाथ जल गया। मैंने कहा मैं क्या कर सकती हूँ, आप एहतियात के साथ ओवन यूज़ करो ना। तो ये देखिए मैंने चिकन वॉश कर लिया। मैं चिकन की तरफ लगी हुई थी क्योंकि चिकन मेरे आने तक ओपन हो चुका हुआ था और मुझे डर था कि बस गर्मी या स्मेल ही ना आने लग पड़े हुए किचन में पड़ा हुआ, सिरका डाल के मैंने रख दिया हुआ था। यहाँ जी मैं बना रही थी बल्ले पकौड़ियाँ बना रही थी, दही बल्ले, और इसमें पुदीना धनिया की चटनी डाली है, साथ में मैंने क्रीम डाली है। और क्रीम डालने से ये होता है कि आपके जो है बल्ले, दही बल्ले जो होते हैं बिल्कुल फ्रेश रहते हैं और बहुत अच्छा उसका फ्लेवर और टेस्ट भी आता है और जूसी रहते हैं। तो चाट मसाला डाला है, पुदीना धनिया की चटनी डाली है, थोड़ा सा साल्ट, रेड चिली पाउडर, ये सारी चीज़ें जो है वो डाली हैं। और डालने के बाद जी है इसमें मैंने ऑनियन डाले हैं और टमाटर, और आपको पता है जो जो चीज़ें इसमें पड़ती हैं, आलू हो गया बॉयल करके, और साथ में पकौड़ियाँ जो थी वो भिगोई हुई थी तो वो जी बड़ी अच्छी निकली हैं। दोस्त ने मुझे दी थी, पाकिस्तान से आई थी, तो वो बहुत अच्छी निकली है। तो वो मैंने जो मेरी ऑलरेडी जो पहले की पकौड़ियाँ थी वो ख़त्म हो चुकी हुई थी, तो मैंने कहा चले जी ये भी पकौड़ियाँ आ गई हैं तो इसका अपना ही मज़ा होता है पकौड़ियों का। तो यहाँ पे पकौड़ियाँ रेडी हो गई, उसको मैंने बाउल में डाल के फ्रिज में रख लिया। यहाँ जी गार्लिक ब्रेड बनाई है, बहुत ही मज़े की बनती है। पहले हम देखते थे कि ये जी इतना लंबा गार्लिक ब्रेड सी बड़ी होती है बाज़ार में, तो ये क्या होता है। तो मैंने एक दिन बस ला के ट्राई किया और उसके बाद फिर ऐसा मज़ा लगा कि कभी भी जब भी मैं जाती हूँ तो मैं ले आती हूँ गार्लिक ब्रेड, उसके पीसीस करके, और उसके ऊपर जी बस बटर के अंदर थोड़ा सा डालना होता है गार्लिक, फ्रेश गार्लिक डालना होता है, ओरिगानो डालना होता है और ऊपर चीज़ लगा के तो वो गार्लिक ब्रेड जो होती है वो रेडी हो जाती है। तो बहुत ही मज़े का बनता है, ऊपर स्प्रिंकल कर देते हैं ओरिगानो। तो जी यहाँ पे जी चीज़ बॉल बन रहे हैं। चीज़ बॉल में चिकन जो श्रेड करके रखा हुआ था उसमें डाला है मोज़रेला चीज़ डाली है, कॉर्न डाले हैं, रेड चिली फ्लेक्स, साल्ट डाला है, और जी इसमें डालना था थोड़ा सा कैप्सिकम। ये सारी चीज़ें डाल के और ब्रेड को जी कॉर्नर काट लिए हैं और उसके अंदर ये फिलिंग भर के, और पहले अंडे में डिप किया है, फिर इसको जी मैंने डिप किया अंडे में डिप किए हैं, फिर उसके बाद ब्रेड क्रम्स लगाए हैं, और ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद जहाँ ऑयल गर्म हुआ है उसके अंदर जो है वो डालती गई हूँ। और जी ये भी बहुत मज़े के बनते हैं, ज़रूर ट्राई करना। और साथ में जी उधर सारी चीज़ें जो है वो रेडी हो रही थी। मीठे बल्ले मैंने बनाने थे तो मैंने कहा चले जी जल्दी से करती हूँ, मीठे बल्ले रेडी करती हूँ। मीठे बल्लों के लिए जी मैंने क्रीम ली है और जी उसमें योगर्ट डालूँगी और थोड़ा सा दूध डालूँगी, योगर्ट डालूंगी, थोड़ा सा दूध डालूंगी, क्योंकि अबीहा मैं जब भी वॉइस ओवर करती हूँ अबीहा के शोर शराबे की आवाज़ें पीछे से आती रहती है, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना सबसे टफ़ काम लगता है। मैं कहती हूँ मैं कहाँ जाके वॉइस ओवर करूँ तो बहुत तंग करते हैं बच्चे जब भी वॉइस ओवर का टाइम आता है। तो सॉरी अगर आपको पीछे से आवाज़ें आ रही हों। तो जी यहाँ पे मीठे वाले रेडी कर रही थी, इसमें डाली है चीनी डाली है और बस क्रीम, दही और ये चीज़ें डाल के थोड़ा सा दूध डाल के जी इसको मैंने मिक्स कर लिया अच्छी तरह। ये देखिए जी गार्लिक ब्रेड भी रेडी हो गई हुई है। और ये मीठे भल्ले मैंने अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा सा बस पहले नीचे से मैंने इसको ग्रीस कर लेना है, दही और डाल के, दही वाला मिक्सचर जो था वो डाल के थोड़ा सा नीचे डाल लेना है, फिर उसके ऊपर बल्ले डालने हैं और फिर ऊपर से योगर्ट वाला जो मिक्सचर है वो ऊपर दोबारा ऐड करना है। तो यहाँ भी जी ये कह रही थी कि हम लोगों ने बाहर बैठ के खाना है, तो मैंने कहा चलें जी, मौसम भी क्योंकि बहुत अच्छा हो गया हुआ है, अक्सर 4-5 बजे के टाइम ही मौसम बाहर बहुत अच्छा हो जाता है, हवा चल रही होती है। तो मैंने कहा चलो जी बाहर बैठ के खा लो ईजी होके। और फिर ये जी आराम से इन्होंने खूब इंजॉय किया क्योंकि 8 साढ़े 8 का टाइम था। और यहाँ पे जी गार्लिक ब्रेड भी रेडी हो गया, दही बल्ले थे, पिज़्ज़ा ब्रेड थी और गार्लिक ब्रेड थी, चीज़ बॉल थे और ये सब चीज़ें थी। तो मुझे बस टाइम नहीं लगा कि मैं कुछ और जो है चीज़ें बना सकूं, उनकी ग्रोसरी भी करनी थी, फिर रास्ते से बच्चों को लिया। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है अजमान की तरफ क्योंकि उधर रोड्स बन रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा था वहाँ से मुझे वापस आते हुए। तो जी ये सब चीज़ें रेडी हो गई। अब ये खाना शाना खाया, बातें शातें की, इन्होंने कर दी लाइट ऑफ बाहर की। कहते हैं मामा जी कैंडल लाइट डिनर तो नहीं था, कैंडल लाइट पार्टी करते हैं, तो यहाँ अंदर से कैंडल्स वगैरह जला के लाई और फिर ये जी बैठ के कैंडल लाइट को एंजॉय करती रही। बाहर स्ट्रीट लाइट भी हमारे बिल्कुल गेट के ऊपर लगी हुई है, उसकी भी रोशनी बहुत अच्छी आ रही थी।
और बस ये यहाँ पे ये बातें शातें लगी हुई खा पी रही हैं। और बस जब मिल के बैठे हो तो आपको पता है बच्चों के यही दिन होते हैं एंजॉयमेंट के। और फिर जब शादी हो जाए फिर अपने अपने घरों में चले जाती हैं, फिर ये चीज़ें याद आती हैं। जैसा कि हम आज याद करते हैं कि हम भी कज़नों के साथ बहुत इंजॉय किया करते थे और आज वो कहाँ है और हम कहाँ हैं, ऐसे ही बस। तो ये देखिए इनकी पार्टी चल रही है और ये इन्होंने खूब इंजॉय किया, कहते हैं बहुत मज़ा आया आंटी, बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने। तो जी मैंने कहा चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, इन लोगों ने एंजॉय किया। तो बस जी यहाँ पे जी मैं कैंडल्स पे कैंडल्स लेकर आती जा रही थी। मैंने कहा चलें जी अब आप पूरी तरह जो है इसको फुल एंजॉय करो। तो मैं कैंडल स्टैंड ले आई, तो वो फिर आराम से उसके ऊपर कैंडल रख दी, तो फिर खूब इंजॉय करती रही। तो मैं अंदर के काम करती रही, बाहर खाते पीते रही, खूब इंजॉय अपने करते रही। तो मुझे कहती थी कि हमें आंटी, मैंने कहा आपको घर के पास ही हमारे है फेस्टिवल अलशहा विलेज, तो मैंने कहा आओ आपको उधर छोड़ आती हूँ, आप लोग जी घूम फिर आओ और फिर जाना कहाँ होता है, जो खूब इंजॉय करो। यहाँ पे कोई ऐसा कोई मसला नहीं होता, बच्चे जो होते हैं सेफ़ होते हैं, अकेले भी चले जाएं आ जाए तो कोई नहीं होता। वैसे भी आगे पीछे तो कभी बच्चे अकेले कहीं नहीं गए, तो बस दोस्तों के साथ मिलके ये होता है कि कभी अगर दोस्तें मिली हों आपस में तो फिर ये होता है कि कोई छोड़ आते हैं तो खूब इंजॉय कर लेती हैं। तो अदरवाइज़ सब ने अपनी माओं के साथ ही जाना होता है। तो हमारे घर के पास ही है शाह विलेज, तो मैंने कहा आपको छोड़ आती हूँ, फिर आप मुझे कॉल करना तो मैं आपको लेने के लिए आ जाऊँगी। क्योंकि अबिहा जो थी वो बहुत ज़्यादा इनके साथ गई हुई थी, तंग आ रही थी। और फिर ये तंग आ गई, कहती है कि मम्मा अबिहा ने बहुत तंग किया, आपको पहले कह रहे थे कि इसको घर ले जाएँ। तो वो मेरे साथ आने को रेडी नहीं थी, वो इनके साथ वो इंजॉय करना चाहती थी। यहाँ पर इन्होंने जी कॉर्न शॉर्न लिए और अबिहा ने बलून लिया लास्ट में, उसने बस वो तंग कहा मैंने मॉल की टाइम हाँ जी अगर कुछ गेम चल रही है। तुम तो बिल्कुल भी नहीं हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कश्यप ये ना कश्यप नहीं है, ये वाइबा भी नहीं क्यों है। तभी आप कौन सलवा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ वैसे मैं ज़्यादा समझाती हूँ। सच बोलना चाहिए ना, झूठ नहीं बोलना चाहिए गेम में। दिखाइए है तो मेरा टॉफियों वाला डब्बा है यहाँ से। इस्लामाबादी बर्गर बहुत अच्छा निकला, ये मेरी और इसकी सोच वाला निकला। अंधेरे में गेम चल रही है इनकी। तुझे पहले बोला था। अच्छा खुद को नंबर आते नहीं है तो मैं बर्गर हूँ। तो जी ये वहाँ से शाह विलेज से आए तो मैंने जी इनके लिए चिकन रेडी कर लिया। रास्ते में से मैंने हुबस लेना था, मैंने कहा हुबस ले लूँ कि हाल ही खाएंगे, कहती है हुबस के साथ। मैंने कहा चले जी ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बनाया मोहितो और जी ये भी बहुत मज़े का बना हुआ था। क्योंकि एक दफ़ा वाइबा ने पहले ट्राई किया तो मैंने कहा वाइबा ये बनाओ, क्योंकि इतना कुछ खा पी लिया तो अब दिल कर रहा है कुछ खाने, मोहितो बना दो। इसने 7 अप डाली, थोड़ा सा आई थिंक पानी भी डाला, 7 अप थोड़ा सा पानी, मिंट डाले हैं और लेमन डाला और जी ब्लैक पेपर डाला था, हाँ पिंक साल्ट। मैं से पूछ रही हूँ कि किसी ने बनाया था। तो बहुत मज़ा का बना। तो फिर उसके बाद कहती हैं कि आंटी हम लोग यहाँ बहुत हम लोग फुल हो चुके हैं तो हम लोग करके आते हैं वॉक। तो ये जी जनाब लिए कर चले गई बाहर वॉक करने के लिए, वॉक करके फिर घर आई हैं। और फिर जी हो भी रात साड़ी जो है वो बाहर बैठ के ये इंजॉय करती रही हैं, मेहंदी लगाती रही हैं। और आपको पता मिल के हो तो गाने शाने लगा, मेहंदी लगा, बातें शातें करो इधर उधर की, तो बस ये इंजॉय करती रही हैं। मैं इनका थोड़ी थोड़ी देर बाद मैसेज करके पूछती थी, क्योंकि मैं सोई तो नहीं हुई थी, जाग ही रही थी। मैंने कहा क्या हो गया, अभी सोई नहीं हो, सो जाओ, अब कब सुबह डिस्टर्ब हो गए, फिर उठा नहीं जाएगा, फ्रेश नहीं हो गए। तो कहते थे कि नहीं कोई मम्मा हम लोग ना, क्योंकि एक दोस्त ने सुबह जाना था घर पे वापस और फिर उसकी मम्मा ने लेने आना था, उसकी वजह से ये सुबह 11 o'clock तक जागती रही हैं। तो मैंने तो सुबह उठ गई, ये फिर ये सो गई थी और मैं उठ के तो मैंने कस्टर्ड जेली बनाना था, क्योंकि मैंने ट्रैफल बनाना था ग्लास के अंदर कस्टर्ड जेली आइसक्रीम बना के, तो वो ग्लास रेडी करने थे। तो मैंने कहा मैं तो सबसे पहले उठ के कस्टर्ड जेली रेडी करूँ ना, और क्योंकि ये ठंडा भी होना है और फ्रिज में रखना है। और फिर उसके बाद मैंने बनानी थी बिरयानी बच्चों के लिए, तो सबकी फेवरेट ही चीज़ होती है बिरयानी। तो मैंने एक ऐसी चीज़ बनाऊँ जो बच्चे खुश होकर खा लें, तो वो फिर मैंने बिरयानी बनाई। यहाँ पे कस्टर्ड जेली मेरी रेडी हो गई हुई थी और अबिहा मैडम ने ना
जेली तो मेरे पास एक ही पैकेट था, तो मुझे आइडिया नहीं था कि जी अभी हम मैडम को लग जानी है जेली देख के, तो इसको कि मुझे जेली खानी है। आधी जेली तो इसने बेचारी ने खा ली, तो आधी जेली का फिर बच्चों को और साथ में दोस्तें आ गई अपने बच्चों को लेने के लिए, और फिर इन्होंने जी जाना था घर, तो सबके जो पेरेंट्स हैं वो आ गए इनको लेने के लिए। तो फिर मैंने बोला कि सनी भाई भी हमें दोस्त, वो भी आई हुई थी, दोस्त की तरफ आए हुए थे, आपस में सारे मिलके फिर इधर आ गए। तो फिर हम लोगों ने, मैंने कहा चलें जी थोड़े में बरकत है, तो मिलके जो है वो कस्टर्ड जेली का बनाया हुआ था ट्रैफल सा ग्लास के अंदर, तो वो फिर सब ने जो थोड़ा थोड़ा सा एंजॉय किया। यहाँ पे मेरी बिरयानी रेडी हो गई हुई थी, बिरयानी क्योंकि ये लेट उठे और मेरी आई थिंक 6:30 तक रेडी हो चुकी हुई थी। तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मैंने इस दफ़ा बिरयानी बनाई। मैंने कहा साथ में इर्द गिर्द दोस्तों को भी दूँ, तो ये पार्सल बनाए हैं और नेबर्स वगैरह को देने के लिए, क्योंकि ऊपर भी पाकिस्तानी एक फैमिली रहती है, साइड पे भी रहती है, एक मलयालम फैमिली रहती है, तो सबको मैंने बांटे। फिर इनके दोस्त आ गए हस्बैंड के, उनको भी दिए। तो ऐसे करके माशाल्लाह बरकत पड़ गई। और फिर इन लोगों ने खाया जी, दोस्त अपने कमरे में बैठ गई और मैंने और हस्बैंड ने अपने रूम में बैठ के खाने को एंजॉय किया। और बस जी आप भी मेरी वीडियो को कर दें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।